बिस्मिल्लाहि सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन सुम्मा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी या फर्स्ट जो हमारा सेशन था इस कोर्स से रिलेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह वो कल पूरा हो गया और उसके अंदर हमने जो फंडामेंटल्स ऑफ अरेबिक ग्रामर है वो कवर किए। और अभी लास्ट के जो 3 दिनों में जो कुछ हमने उन फंडामेंटल सेशंस के अंदर जो सीखा था अरेबिक ग्रामर के बारे में, उनको रिव्यू किया, उनको रिवाइज किया। इंशाअल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट वीक रहेगा उसके अंदर हम सूरतुल कहफ सूरह नंबर 18 की जो 10 आयत हैं शुरुआत की, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और उनको ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। और या ग्रामेटिकल एनालिसिस का मतलब जो नहू जो ग्रामर हमने हमारे बेसिक कोर्स में सीखी है उसकी रोशनी के अंदर उन 10 आयत को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स के अंदर मतलब ये जो सेकंड हमारी जो यूनिट रहेगी, इसके अंदर आपको क्या काम करना है? आपको ये काम करना है कि जो 10 आयत हैं, इन 10 आयत को आपको मेमोराइज कर लेना है, आपको हिफ्ज कर लेना है इन 10 आयत को। यानी कि जब मैं किसी आयत में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको वो आयत याद होनी चाहिए। आज वाली तो नहीं हो पाएगी क्योंकि मैंने बोला नहीं, अगर किसी को पहले से याद है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल से तरतीब ये रहेगी कि आप जैसे आज हम पहली आयत को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो पहली आयत आप याद करें और इसके साथ साथ जो दूसरी आयत है सूरतुल कहफ की, उसे भी आप लोग याद कर लें, ठीक है? ताकि जब कल हम दूसरी आयत को डिस्कस करेंगे तो आपको वो आया याद रहेगी, तो आप और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो आपका मतलब इस यूनिट के अंदर काम ये रहेगा, सेकंड यूनिट के अंदर ये 10 की 10 आयत आपको हिफ्ज हो और इनको आप ग्रामेटिकली एनालाइज कर सकें। ठीक हो गया? पिछले वाले जो सेशन थे, मतलब पिछली वाली यूनिट के, वो लंबे सेशन थे, 1-1 घंटे के, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट। ये जो सेशन रहेंगे ये ज्यादा लंबे नहीं रहेंगे, 20 मिनट, 25 मिनट, इस यहाँ इतना ही इन जो ये जो सेशन रहेंगे उनकी ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है? लेकिन इसके अंदर डबल काम आप लोगों को करना है। पहला तो ये कि आपको वो आयत याद हो, और दूसरा ये कि हम जो यहाँ पर ग्रामेटिकल एनालाइज करेंगे उस एनालिसिस को आपको समझना है। और हर आया के, अब जो एक हमारे जहन में था ना हम अरबी वोकैब कब सीखेंगे, तो इन आयत के तर्जुमे और इन आयत में इस्तेमाल हुए अल्फाज के तर्जुमे भी आपको बताए जाएंगे। तो हर एक अल्फाज का जो मायना है, तर्जुमा है, आपको आना चाहिए, ठीक है? तो ये इस तरह से कोर्स रहेगा। छोटे सेशन रहेंगे, ग्रामेटिकली एनालिसिस हम करेंगे हर आयत को और हर आयत के मायने को जानने की कोशिश करेंगे। सूरह कहफ की पहली आयत शुरू करें उससे पहले ये 2 ताउज़ और तस्मिया, इनको हम ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तो बारहा हमने पिछले वाले जो हमारी यूनिट थी उसके अंदर भी करा, लेकिन आऊज़ु बिल्लाह को भी एक बार हम कर लेते हैं, ठीक है जी? सबसे पहले क्या लफ्ज लिखा हुआ है? आऊज़ु। आऊज़ु। तो अब सबसे पहले हम सवाल क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा सवाल ये होना चाहिए, वही बेसिक सवाल कि आऊज़ु एक लफ्ज लिखा हुआ है हमारे सामने, और अरबी जबान में कितने तरह के अल्फाज होते हैं? 3, इस्म, फेल, हर्फ। तो अब ये आऊज़ु है, या तो इस्म हो सकता है, या तो फेल हो सकता है, या तो हर्फ हो सकता है। हर्फ जो है वो लिमिटेड है और अक्सर जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है उनमें से कुछ एक का हमने मुताला करा है। और हर्फ इतने बड़े नहीं होते, वो 1, 2, 3 इतने अल्फाज के होते हैं, या फिर कोई लेटर ही हर्फ हो जाता है, हर्फ हो जाता है, ठीक है? तो अभी हम आना के नाम से हर्फ से इसको बाहर रख देते हैं, क्योंकि अब तक जो हमने हर्फ पढ़े हैं उनके अंदर ये आऊज़ नाम का कोई भी हर्फ नहीं आया है, तो हर्फ को हमने कर दिया बाहर, ठीक है जी? अब 2 कैटेगरी हमारे पास कौन सी बच गई? 2 कैटेगरी हमारे पास बच गई, या तो इस्म हो सकता है या तो फेल हो सकता है। तो हम देख लेते हैं क्या ये इस्म हो सकता है। तो आऊज़ु, ठीक है भाई, दाल के ऊपर पेश आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर इस्म को हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? ये रफा है, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है, लाइट है, तो क्या होगा? मुदाफ। लेकिन मुदाफ होने के लिए क्या जरूरी है? इसके फौरन बाद क्या है? मुदाफ इलैह। लेकिन आउज़ु के बाद तो कोई इस्म ही नहीं रहा, बल्कि क्या आ रहा है? हर्फ आ रहा है। और लाइट होने के जो 4 रीजन है उसमें से हमने एक को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई ये मुदाफ तो
नहीं हो सकता। उसके अलावा 3 रीजन क्या है, अगर इसके आगे या लगा हुआ हो, तो या भी नहीं लगा हुआ, ये तो शुरुआत ही आउज़ से हो रही है, तो फिर वो वाली पॉसिबिलिटी भी गायब। आउज़ क्या ये पार्टली फ्लेक्सिबल में से, पार्टली फ्लेक्सिबल भी लाइट होते हैं, लेकिन पार्टली फ्लेक्सिबल में तो हमने क्या पढ़ा था, किसी शख्स नॉन अरेबिक नेम या किसी जगह का नाम जो होता है वो पार्टली फ्लेक्सिबल है। आउज़ तो कोई ना जगह का नाम है और ना ही नॉन अरेबिक नेम है, वो भी गायब। और चौथा मैंने आपको बताया था ला नाफियतुल लिल जिन्स, अगर किसी इसम के आगे आ जाए तो इसम जो होता है लाइट हो जाता है। इसके आगे कोई ला नाफियतुल लिल जिन्स भी नहीं है, बड़ा सा ला भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो चारों जो पॉसिबिलिटी थी लाइट होने की किसी इसम की, उनमें से चारों की चारों इस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई इसम है लाइट होगा तो वो 4 वजूहात होनी चाहिए तब लाइट होगा, और चारों में से यहाँ पर कोई भी वजूहात नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसम नहीं है। ठीक है, अब ये ऊ आ रहा हो तो ये ऊ किसके अंदर आता है, हमने फेल माजी भी पढ़े हैं, फेल मुदारे भी पढ़े हैं। तो फेल माजी चार्ट जो है वो कहां से शुरू होता है, नसरा से। ठीक है भाई, हम उस पूरे में देखते हैं कहीं ऊ आ रहा है क्या, सिंगल ऊ या जू आ रहा है क्या। हुआ नसरा नहीं आया, हुमा नसरा नहीं आया, हम नसरू तो वो तो वाव और अलिफ बड़ा वाला ऊ आ रहा है, वो भी नहीं है ये तो। हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। ये पूरे फेल मादी हमने पढ़ लिए, ये मैच नहीं हो रहा है। चलिए भाई फेल मुदारे पर चलते हैं। जब फेल अफआल में हम आ गए हैं, ये हर्फ नहीं है, इसम नहीं है और फेल मादी भी नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास, फेल, क्या पता फेल मुदारे हो। ठीक है भाई, फेल मुदारे हो तो हम देखते हैं कैसे। तो हुआ यंसुरू, फेल मुदारे के अंदर क्या होता है, आगे भी चेंजेस होते हैं और लास्ट के अंदर भी चेंज होते हैं। तो हुआ यंसुरू, या स्टार्टिंग ऊपर एंडिंग, लेकिन ये तो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर एंड हो रहा है, तो हुआ यंसुरू तो नहीं है। हुमा यंसुरानी, या प्लस आनी नहीं है। हुम यंसुरूना, या प्लस उना, वो भी नहीं है। या तंसुरु, ता प्लस उ नहीं है। हुमा तंसुरानी, ता प्लस आनी, वो भी नहीं है। हुन्ना यंसुरना, या प्लस ना, वो भी नहीं है। अंता तंसुरु, ता प्लस उ नहीं। अंतुमा तंसुरानी, ता प्लस आनी नहीं। अंतुम तंसुरूना, ता प्लस ऊना नहीं। अंती तंसुरीना, ता प्लस ईना, वो भी नहीं। अंतुमा तंसुरानी, ता प्लस आनी, वो भी नहीं। अंतुन्ना तंसुरना, ता प्लस ना, वो भी नहीं। अना अंसुरु, आ प्लस उ, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आ प्लस उ, तो मैच कर गया। तो इस तरह से हमें ये पता चला अल्हम्दुलिल्लाह कि ये फेल मुदारे है और इसके अंदर कौन सा प्रोनाउन छुपा हुआ है, अना। ठीक हो गया, तो ये प्रोसेस रहेगा, ये जो मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किस तरह से किसी लफ्ज को आपने आइडेंटिफाई करना है। पहले आप देखेंगे क्या ये हर्फ हो सकता है, नहीं भाई हर्फ नहीं हो सकता। इसम लाइट होने के लिए 4 कैटेगरी है, चारों में से कोई नहीं है। क्या फेल मादी है, तो फेल मादी के लास्ट के अंदर तो ये ऊ तो आता ही नहीं है कहीं पर। ठीक है भाई, क्या फेल मुदारे है, तो हमने जब फेल मुदारे चार्ट पढ़कर देखा तो उसके अंदर जो आना वाला वर्जन है उससे वो मैच हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका, ये मैंने लॉन्ग प्रोसेस बता दिया आपको। और फेल मुदारे को पहचानने का शॉर्ट प्रोसेस क्या है कि जो भी अल्फाज या ता, अलिफ और नून से स्टार्ट हो रहे हो, और या तो यहाँ पर जबर हो, ता पर भी जबर हो, आ पर भी जबर हो, ना पर भी जबर हो, या फिर पेश हो इन्हीं सब पर। ठीक है, या तो जबर हो या तो पेश हो। और मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, येंट। येंट से कोई भी अल्फाज अरबी जबान के अंदर स्टार्ट हो रहा हो और उसके लास्ट के अंदर ऊ आ रहा हो या आनी आ रहा हो और या दूसरे कॉम्बिनेशन आए हो, तो हम सीधे किधर जाएंगे, हम सीधे फेल मुदारे की तरफ जाएंगे। अगर वो फेल मुदारे से वो उसकी पहचान हो गई है तो हमें हमारा अल्फाज मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मिला तो फिर हम दूसरी जगह तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो भी अल्फाज येंड से चालू हो, आप पहली बार उसे कहाँ देखेंगे, उसे आप फेल मुदारे में देखेंगे। तो जब हमने फेल मुदारे से इसका मुताला किया
تو ہمیں پتا فعل مضارع چارٹ میں اس لفظ کو ڈال کر دیکھا تو ہمیں پتا چلا یہ کیا ہے، یہ تو فعل مضارع ہے. اب تو یہ تو انا ورژن ہو گیا فعل مضارع کا. اب اعوذ کا پورا فعل مضارع چارٹ کیا ہوگا؟ تو ہوا یعوذ، ہما یعوذان، ہم یعوذون، ہی تعوذ، ہما تعوذان، ہن یعوذن، انت تعوذ، انتما تعوذان، انتم تعوذون، انت تعوذین، انتما تعوذان، انتن تعوذون، تعوذنا، انا اعوذ، نحن نعوذ. الحمدللہ ڈن. ٹھیک ہے جی. اب اعوذ کے معنی ہوتے ہیں پناہ کے، پناہ طلب کرنے کے. تو اعوذ کے معنی ہوئے میں پناہ چاہتا ہوں. میں پناہ چاہتا تھا کیوں نہیں؟ کیونکہ میں پناہ چاہتا ہوں اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع جو ہے عربی زبان کے اندر پریزنٹ ٹینس کو اور فیوچر ٹینس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پاسٹ ٹینس کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اس لیے اعوذ کے ترجمہ کیا ہوگا؟ اعوذ کا ترجمہ ہوگا کہ میں پناہ چاہتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. اعوذ، تو اعوذ الحمدللہ ہمارا ہو گیا. اب اعوذ کے بعد ہم دیکھیں تو یہ ہمارا اعوذ کیا ہے؟ اعوذ ہمارا ہے فعل مضارع. ٹھیک ہے جی. تو اعوذ ہمارا کیا ہو گیا؟ فعل مضارع. مضارع. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اور اس کا اعوذ کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ کا ترجمہ ہے میں آتا ہوں یا میں پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ باللہ. باللہ کیا ہے؟ حروف جار اور لفظ جلالہ ساتھ میں آ رہا ہے. حروف جار کون کون سے ہوتے ہیں؟ با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، عن، علی، حتی، الی. اور جیسے جیسے ہم آیات پڑھتے جائیں گے اور جو جو حروف جار آتا جائے گا اس کا ترجمہ میں بھی آپ کو ساتھ میں بتاتا جاؤں گا. تو بی کے معنی ہوتے ہیں کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کا نام کا ترجمہ اللہ رب العالمین ہی ہے. تو اعوذ باللہ کے معنی اعوذ کے معنی ہوئے میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ مطلب اللہ کے ساتھ یا اللہ کی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ. تو باللہ جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ جار مجرور. ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ بھی مطلب کے ساتھ یا کی بھی ترجمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے وہ جب ایک زبان سے دوسری زبان میں آتا ہے تو دوسری زبان کے اندر جو نارملی اس الفاظ کو مطلب نارملی ان الفاظ کا ترجمہ جو صحیح لگے گا وہ کیا جاتا ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں کیا جاتا. ابھی تو ہم ورڈ ٹو ورڈ کر سکتے ہیں، جیسے بی کے معنی ہم کے ساتھ کر سکتے ہیں، کے ساتھ. لیکن جب مین ترجمہ کریں گے ہم اس کا ترجمہ ہم کی کر دیں گے، کیونکہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے ساتھ. یہ سننے میں تھوڑا سا ویئرڈ لگتا ہے تو اس لیے ہم اس کو صحیح کرنے کے لیے ترجمہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ کا مطلب میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو جب ان کو فیوز الگ الگ کریں گے تو باللہ مطلب اللہ کے ساتھ، اور اگر اس کو اعوذ کے ساتھ فیوز کر کر اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ بنے گا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو ٹھیک ہے. تو اعوذ کے بعد بی آئے تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کس کی پناہ میں جا رہے ہو، اور اعوذ کے بعد من آئے تو وہ بتاتا ہے آپ کو آپ کس سے ہنا کے نام سے کس سے بچ کر آنا کسی کی پناہ چاہ رہے ہو. تو ہم اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں کس سے بچ کر، یا کس سے کس سے بچنا چاہتے ہیں ہم؟ الشیطان الرجیم. تو من جو ہے یہاں پر وہ کیا ہے؟ من ہمارا حروف جر، اور الشیطانی اسم ہے اور مجرور ہو گیا، حالت جر کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور الشیطانی اور الرجیمی کا کیا ریلیشن ہے؟ الشیطان کی آپ چار پراپرٹیز بتائیے. الشیطان کی چار پراپرٹی کیا ہوگی؟ کہ سب سے پہلے تو یہ حالت جر کے اندر ہے، اسٹیٹس اس کا کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ جر.
दूसरी चीज, इसका नंबर कितना है, सिंगुलर, इसका जेंडर मैस्कुलिन, और इसका टाइप प्रॉपर। उसी तरह से हम अर्रजीम पर आ जाएं, अर्रजीम की भी हालत एराब क्या है, जर, नंबर सिंगुलर, जेंडर मैस्कुलिन, टाइप प्रॉपर। तो अशैतान रजीम क्या हो गए, आपस में मौसूफ सिफा। तो मैंने शैतान रजीम, तो मिन के मायने होते हैं से के, और शैतान अर्रजीम साथ में आएगा तो किस तरह से आएगा, मौसूफ सिफा, शैतान जो कि धुतकारा हुआ है या धुतकारे हुए शैतान से, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ धुतकारे हुए शैतान से। ठीक है, तो मिनश शैतानी रजीम। ठीक है, तो मिनश शैतानी आपस में क्या हो गए, ये तो हमारे मिन हमारा जार, शैतानी मजरूर, शैतान से साथ साथ मौसूफ, और अर्रजीम उसकी सिफत। और शैतान के मायने, शैतान के मायने शैतान के ही होते हैं जो इबल जिन्नात है। इसके अलावा शैतान की एक डीप मीनिंग भी है जिसको हमने, जो हमारी एक सीरीज यूट्यूब के ऊपर रखी हुई है, स्टोरी ऑफ आदम एंड इब्लिस, उसके अंदर डिस्कस किया था। अभी मौका महल नहीं है कि हम डिटेल के अंदर हर एक लफ्ज के बारे में बात करें, बहुत मतलब ये हमारे कोर्स से इसका अभी ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम उसे स्किप कर रहे हैं। जिसे शौक हो वो वहां से देख सकता है। ठीक हो गया, अभी हम सिर्फ यहाँ पर आपको जनरल मायने बताएंगे, अल्फाजों का तज्जिया, रूट वर्ड्स के अंदर जाना, उनका बताना, ये हम एडवांस जब हम आगे हो जाएंगे तब इन चीजों को सीखेंगे। अभी सिर्फ हम वर्ड टू वर्ड तर्जुमा ही आपको बताएंगे। तो मिन शैतानी जार मजरूर, अशैतानी अर्रजीम मौसूफ सिफा। तो तर्जुमा क्या बनेगा, मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाही के, मैं तर्जुमा कर दिया हमने के साथ, मिन शैतान, मिन शैतान रजीम, शैतान मरदूद, शैतान मरदूद या शैतान फटकारे हुए शैतान से। ठीक है, फटकारे हुए रजम, ये जो रजीम जो लफ्ज बना है, आपने लफ्ज सुना होगा रजम, पत्थर मार के उनको, जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए जो सजा है, पत्थर मार के उनको संसार कर दिया जाता है। तो शैतान को अर्रजीम इसलिए कहा जाता है कि ये भी इसके काबिल है कि इसको बार बार फटकारा जाए, दूर किया जाए। ठीक है, तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ हमारा फेल मुदारे, बिल्लाहि हमारा जार मजरूर, मिनश शैतानिर रजीम ये हमारा क्या हो गया, मिनश शैतानिर रजीम ये हमारा जार मजरूर और मौसूफ सिफत। ठीक है, अब हना के नाम से इसके अंदर एक चीज ये आती है कि भाई ये तो हमने इंडिविजुअली आउज़ु को कह दिया कि फेल मुदारे है, बिल्लाही हमारा जार मजरूर, मिनश शैतानिर रजीम ये भी जार मजरूर, और अश-शैतानी अर्रजीम मौसूफ सिफत। अब जुमला फेलिया के भी तो कंपोनेंट होते हैं जिनका हमने मुताला किया था। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जुमला फेलिया के, जुमला फेलिया के कंपोनेंट नंबर 1 है फेल, दूसरा फाइल, तीसरा मफऊल, और चौथा मुताल्लिक बिल फेल। ठीक है, तो फेल और फाइल यहाँ पर दोनों ही मौजूद है आउज़ु के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जब हुआ या हिया के अलावा कोई फॉर्म आ रही हो किसी भी फेल की, तो उनके अंदर उनका प्रोनाउन छुपा हुआ जो है वही उनका असल प्रोनाउन है। यहाँ पर आउज़ु में कौन सा प्रोनाउन छुपा हुआ है, अना, तो अना ही इसका फाइल है। तो हमारा आउज़ु जो है फेल और फाइल दोनों एक साथ हमारे मौजूद है। बिल्लाही जार मजरूर है, फेल के अंदर जब जार मजरूर आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मुताल्लिक बिल फेल। तो बिल्लाही भी हमारा जार मजरूर, मिन शैतानिर रजीम, शैतानिर रजीम मौसूफ सिफा, और मिन इनको हालत जर के अंदर तब्दील कर रहा है। तो एक जार मजरूर हमारे पास यहाँ पर मौजूद और एक ये जार मजरूर हमारे पास मौजूद। तो मुताल्लिक बिल फेल नंबर 1, मुताल्लिक बिल फेल नंबर 2, इस तरह से इसका ग्रामेटिकली एनालिसिस होगा। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक हो गया, तो ये तो हमारी आऊज़ु पूरी हुई। फिर इसके बाद नंबर आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। तो बिस्मिल्लाह को तो हम इतनी बार आपको बता चुके हैं, वापस से एक बार ब्रीफ के अंदर बता देते हैं। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अंदर आप ये बात ध्यान रखेंगे कि वो कौन सा जुमला फॉर्म कर रहा है, जुमला फेलिया, और जुमला फेलिया के अंदर भी कौन सा फेल मौजूद है, यहाँ पर फेल मुदारे मौजूद है। और फेल मुदारे में
प्रेजेंट भी इंक्लूड है और फ्यूचर में भी इंक्लूड है। तो आउज़ को हम जब कह रहे होते हैं, अगर इसको वसी मायने में हम समझे तो ये होगा कि ना केवल सिर्फ मैं अभी ये जिस वक्त मैं आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहा हूँ उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आ रहा हूँ, बल्कि मैं तो हम आउज़ु बिल्लाह का जो वसी मायने हैं उसकी बात कर रहे थे, क्योंकि ये फेल मुदारे है। तो फेल मुदारे जो है प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है और फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मायना हम वसत में समझे तो क्या होगा कि जिस वक्त हम आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहे हैं उस वक्त भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह चाह रहे हैं शैतान मरदूद से, लेकिन हम आगे के लिए भी जब इसे हम पढ़ रहे होते हैं तो फ्यूचर के लिए भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह चाह रहे होते हैं शैतान मरदूद से। दोनों तर्जुमे इसके पॉसिबल हैं कि मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, और मैं पनाह चाहूँगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की शैतान मरदूद से। और इन दोनों को जब फ्यूज करेंगे तो आना के नाम से फेल मुदारे बनता है, तो जिससे दोनों के दोनों जो इमोशंस है या दोनों की दोनों जो रिक्वेस्ट है फिल वक्त की भी और मुस्तकबिल की भी, वो दोनों की दोनों कवर हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बी जो है वो हमारा हर्फ जर, उसके बाद इसमें आ रहा है। बेचारा अलिफ कमजोर सा होता है इसलिए अलिफ को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है, लेकिन अलिफ जब इनको सेपरेट करके अगर हम देखेंगे तो अलिफ मौजूद है। इसमें हुरूफ जार, इसमें हमारा मजरूर, इसमें जो है लाइट है, अलिफ लाम नहीं है, उसके बाद लफ्जुल जलाला आ रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मुदाफ मुदाफ इलैह हो गया। और लफ्जुल जलाला की चारों प्रॉपर्टीज अर्रहमानी से मैच कर रही है और अर्रहीम से मैच कर रही है, तो अर्रहमान सिफा नंबर 1, अर्रहीम सिफा नंबर 2 हो गया। और इसका तर्जुमा क्या होगा, अल्लाह के नाम के साथ जो कि रहमान और रहीम है। अब जो हम तर्जुमा कर रहे हैं उसके अंदर हम आपको लास्ट में है बता रहे हैं, लेकिन आपको जब हम ये पढ़ा रहे थे फ्रेगमेंट्स, तब आपको बताए थे कि फ्रेगमेंट सेंटेंस नहीं होते हैं, फ्रेगमेंट्स अधूरे होते हैं, सेंटेंस मुकम्मल होते हैं। तो तर्जुमे के अंदर भले ही ये तर्जुमा आ रहा हो कि अल्लाह के नाम के साथ जो कि रहमान और रहीम है। अब यहाँ से भले ही हमें लग रहा हो कि सेंटेंस है, क्योंकि ये हमने फुल स्टॉप लगा के इसको पूरा सेंटेंस बना दिया, लेकिन 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 ग्रामेटिकली ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेगमेंट है, ये अधूरा है। और जब मैं आपको पिछली बार बिस्मिल्लाह बता रहा था तो मैं बता रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तोहफा हमें प्रोवाइड किया है कि बिस्मिल्लाह खुद अधूरी है बिना किसी काम के, और कोई काम जो है वो अधूरा है बिना बिस्मिल्लाह के। काम को बिस्मिल्लाह पूरी कर दी और बिस्मिल्लाह को काम पूरा करता है। ठीक है, इसलिए हर काम से अगर आपको अल्लाह के सल्लल्लाहु की कोई दुआ याद है किसी काम से रिलेटेड, तो आपको वो दुआ पढ़नी चाहिए, वो बेहतर है, वो ज्यादा अच्छी है। लेकिन आपको अगर दुआ याद नहीं है तो आपके काम की शुरुआत किससे करनी है, मिनिममली ये तो आप पढ़ ही लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया, डन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से रिलेटेड बात हो गई। अब किसी के जहन के अंदर सवाल आएगा कि सोहेल भाई रहमान का तर्जुमा तो आपने बताया नहीं, ना ही रहीम का तर्जुमा बताया आपने, तो इसको ऐसा का सारे भी अल्फाज थे उनको देवनागरी लिपि में वो भी तिगंदी राइटिंग के अंदर लिख दिया है। अब बताओ, तो आप कम से कम इनके तर्जुमे तो बताओ। तो पिछली बार पहले आपको बताए गए हैं, लेकिन हम दोबारा बता रहे हैं तो वापस से बता देते हैं। रहमान और रहीम जो है रहम से बने हुए हैं, और रहमान के मायने होते हैं बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला, बहुत ज्यादा फिक्र करने वाला और बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला। रहम के अंदर ये 4 चीजें इंक्लूड हैं बेसिकली, और भी कर सकते हैं, लुगत के अंदर आप जाएंगे तो और वास्टली आप जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली ये 4 चीजें रहम के अंदर इंक्लूड है, मोहब्बत, फिक्र, मेहरबानी और ख्याल। ठीक हो गया, ये 4 चीजें। तो रहमान के मतलब बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला, बहुत ज्यादा फिक्र करने वाला और बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला। और रहीम के मायने हमेशा प्यार करने वाला, हमेशा ख्याल रखने वाला, हमेशा फिक्र करने वाला और हमेशा मेहरबानी करने वाला। ठीक हो गया, तो ये हमारी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कंप्लीट हुई। आऊज़ु जो ताउज़ है ये हमारा जुमला फेलिया है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है हमारा एक फ्रेगमेंट है।
मुरक्कबात नाफिसा है। ठीक है, इतना समझ में आया आप दोनों को?